हेलो क्लास 2। आज का आपका टॉपिक है कंजक्शंस विच मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो किन्हीं दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं। अगर हम किन्हीं दो सेंटेंसेस की बात आपस में कर रहे हैं तो हम उनको कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू जिनको हम एज अ कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो लिंक करें आपस में, एक दूसरे को जोड़ दें दोनों सेंटेंसेस को आपस में। तो वो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? दे आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, उनको कंजक्शंस या कनेक्टर्स या कनेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से वर्ड हैं? बहुत सारे होते हैं, पर अभी आप सिर्फ क्लास 2 के अकॉर्डिंग एंड, बट और बिकॉज के बारे में पढ़ेंगे। ओनली 3 वर्ड्स, एंड, बट और बिकॉज, ठीक है। अब हमें फर्स्ट कॉलम में क्या करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें दिया गया है कि मैच दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद द कंजक्शन एंड। हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, मैच करिए। टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड एंड स्टार्ट मैचिंग these words: hot and cold, bread and butter, left and right, white and black, yes, socks and shoes, ठीक है। इस तरह से इनके पेयर्स को हमने एंड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, ब्रेड एंड बटर, लेफ्ट एंड राइट, वाइट एंड ब्लैक, सॉक्स एंड शूज़, ठीक है। अब हम इन कनेक्टर्स को आगे, अभी तो हमने वर्ड्स के साथ पढ़ा है इनको, अब हम इनको सेंटेंसेस के साथ पढ़ेंगे। इनको हमें कैसे सेंटेंसेस में पुट करना है। एक्सरसाइज बी में आपको क्या करना है? सिर्फ एंड वर्ड जो है उसको ब्लैंक्स में फिल करना है, दैट इज़ इट। पर किस तरह यूज़ किया जा रहा है हमें ये देखना ज़रूरी है। आई विल बाय अ ड्रेस एंड अ पेयर ऑफ शूज़। उसने चीज़ें ख़रीदने के बारे में बात करी है, एंड दे आर दो चीज़ें ख़रीदने के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आई विल बाय अ ड्रेस एंड अ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ ब्रश एंड अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। प्लीज़ गिव मी अ ब्रश, मुझे एक ब्रश और एक टूथपेस्ट की ट्यूब दे दीजिए। नेक्स्ट इज डैड बेक्ड सम कुकीज़ एंड सर्व देम टू मदर। डैड ने कुछ बेक करी कुकीज़, कुछ कुकीज़ बेक करी हैं और किन को दे दिया? मम्मी को दिया, सर्व करी मम्मी के लिए, ठीक है। मोहन प्लेज बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। मोहन दोनों ही चीज़ें खेलता है, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। आई कैन स्पीक हिंदी एंड मराठी। मैं दोनों ही भाषाएं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ हिंदी एंड मराठी। तो देख सकते हैं आप हमने एंड का यूज़ कैसे किया। एंड का मतलब और होता है, तो जहाँ भी दो चीज़ों से ज़्यादा के बारे में बात की जाती है वहाँ हम और का इस्तेमाल करते हैं, या एक चीज़ से ज़्यादा के बारे में बात की जाती है तो, या फिर और ज़्यादा, तो हम एंड का यूज़ करते हैं, जैसे हम और का यूज़ करते हैं। इसी तरह बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, एंड का मतलब होता है और तीसरा वर्ड है हमारा बट का मतलब होता है लेकिन। तो इसी तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। किस तरह एंड यूज़ किया जाएगा वो हमने देख चुके हैं। अब हम इनको सेंटेंसेस में रखेंगे जो हमें खुद फ्रेम करने हैं। आई विल बाय अ ड्रेस, आई विल बाय अ स्कर्ट। दोनों ही बारे में, आई के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, तो हम कैसे कह सकते हैं इसको? आई विल बाय अ ड्रेस एंड अ स्कर्ट, ठीक है। हमने यहाँ बात को कॉमन कर दिया, दो बार हमें नहीं लिखने की ज़रूरत, हमने सिर्फ एंड डाला और सेंटेंस को शॉर्टन कर दिया, छोटा कर दिया। इसी तरह से यू मस्ट ईट विद अ फॉर्क, यू मस्ट ईट विद अ नाइफ। यू मस्ट ईट विद अ फॉर्क एंड नाइफ, ठीक है, अ फॉर्क एंड अ नाइफ। वी हैड नूडल्स, वी हैड फ्राइड राइस। अब हम इसको कैसे छोटा करेंगे? वी हैड नूडल्स एंड फ्राइड राइस, वी हैड नूडल्स एंड फ्राइड राइस, ठीक है। दो बार वी हैड को हमने नहीं लगाना है, हटा दिया हमने। रिया वेंट स्केटिंग, जिया वेंट स्केटिंग, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों के काम सेम हो रहे हैं। तो आपने क्या करा? रिया एंड जिया वेंट स्केटिंग, दोनों को एंड के साथ जोड़कर सेंटेंस को शॉर्टन कर दिया। लेट्स गो टू अनदर वन विच इज़ ही हैज़ अ सन, ही हैज़ अ डॉटर। सो हम इसको शॉर्टन कैसे करेंगे? ही हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट देखते हैं। यूज़ बट टू जॉइन दीज सेंटेंसेज, ठीक है। अब हमें क्या, उन्होंने हमें हिंट भी दिया है कि डिलीट द फुल स्टॉप बिफोर बट। आप बट से पहले जो फुल स्टॉप लगाया या बीच में कहीं जो लगाया आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी बट वेयर इज़ एवरीवन। ये हमने बनाया है, लेकिन कैसे, उसका सेंटेंस देखेंगे पहले। द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, वेयर इज़ एवरीवन।
अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हमें इसको बट के साथ ज्वाइन करना है, तो पहले तो हम फुल स्टॉप हटा लेंगे बीच में से, और जो कैपिटल डब्ल्यू है उसको स्मॉल में कर देंगे। वेयर में जो डब्ल्यू कैपिटल है उसको हम स्मॉल करके फिर लिखेंगे द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी बट वेयर इज़ एवरीवन। इसी तरह आई एम फीलिंग कोल्ड बट आई कैन नॉट फाइंड माई वॉलेट वुलीज, सॉरी, आई कैन नॉट फाइंड माई वुलीज यानी वुलन्स यानी गर्म कपड़े, ठीक है। आई एम फीलिंग कोल्ड बट आई कैन नॉट फाइंड माई वुलीज। पेरेंट लाइक्स इंग्लिश, शी डज नॉट लाइक मैथ, ठीक है। पेरेंट लाइक्स इंग्लिश, शी डज नॉट लाइक मैथ। पेरेंट लाइक्स इंग्लिश बट शी डज नॉट लाइक मैथ्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे हर जगह फुल स्टॉप हटाना, जस्ट टू रिमूव, do not forget to remove full stop in between the sentences in both the sentences, and shorten or small the word that is after the full stop, not the whole word, the first letter only, ठीक है। he ran, he missed the school bus, he ran but he missed the school bus, but he missed the school bus। I want to buy a strawberry cupcake but I don't have money, ठीक है। अगले एक्सरसाइज में हमको बिकॉज लिखना है सभी के बीच में। मेहर कुड नॉट गो टू द पार्टी, मेहर कुड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। अब वो रीज़न बताएगी, इस जगह पर हमेशा रीज़न दिया जाता है, क्योंकि अगर हम किसी बात में क्योंकि का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज का यूज़ कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, ठीक है। वहाँ पर किसी चीज़ का रीज़न मेंशन होना चाहिए। सो शी इज़ गिविंग द रीज़न फॉर दिस। हर मदर स्प्रेन्ड हर एंकल, क्योंकि उसकी माता जी की एंकल यानी एड़ी में चोट है, ठीक है। वी मस्ट ईट वेजिटेबल्स बिकॉज, हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्योंकि दे आर गुड फॉर अस, क्योंकि वे हमारे लिए अच्छी हैं। वी कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज वी मिस द बस, हम स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि हमने अपनी बस मिस कर दी यानी छोड़ दी यानी छूट गई। आई लाइक टोनी बिकॉज ही इज़ ऑलवेज सो चीयरफुल, ठीक है। कार्ला इज़ एब्सेंट बट बिकॉज शी इज़ सिक, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अगली एक्सरसाइज में आपको सबको एंड और बट के साथ ज्वाइन करना है, बट उसमें के साथ जिसमें दोनों सेंटेंसेस सिमिलर शो नहीं हो रहे हों, एंड उसके साथ जहाँ दोनों सेंटेंसेस सिमिलर शो हो रहे हों और उनको आपको कनेक्ट करना है, तो वहाँ एंड आएगा। जहाँ दोनों सेंटेंसेस आपस में सिमिलर शो नहीं हो रहे हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, या डिफरेंस है उनमें, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो आप उनमें बट का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको इन 5 सेंटेंसेस को करना है। थैंक यू, दैट वॉज इट फॉर द डे। थैंक यू।